जय श्री राम दोस्तों। आज और ज्योमेट्री का एक नया क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हमारे सामने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ए बी सी, जो कि एक सर्कल में इंस्क्राइब्ड है एंड अ स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया इज मेड इनसाइड दिस ट्राइंगल। और एक स्क्वायर मैक्सिमम एरिया का इस ट्राइंगल के अंदर बनाया गया है। अनदर सर्कल मेड इंस्क्राइबिंग द स्क्वायर, और एक और सर्कल उस स्क्वायर के अंदर बनाया गया है जो कि स्क्वायर को इंस्क्राइब कर रहा है। तो हमसे रेशियो पूछा है स्मॉलर सर्कल से बड़े सर्कल का। इस स्मॉलर जो सर्कल है इसकी रेडियस हम स्मॉल आर मान लेते हैं। जो इस छोटा सर्कल है उसके एरिया से बड़े वाले सर्कल का एरिया हमको फाइंड करना है। देन अगर छोटे सर्कल की रेडियस आर है तो हमको पाई स्मॉल आर स्क्वायर से, अगर बड़े सर्कल की हम रेडियस कैपिटल आर मान लें तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये हमको फाइंड करना है। तो पाई पाई तो रेशियो में कट ही जाएगा, तो हमको एक्चुअली फाइंड करना है स्मॉल आर स्क्वायर से कैपिटल आर स्क्वायर। तो अगर हम स्मॉल आर से कैपिटल आर का रेशियो फाइंड कर लें, स्मॉल आर से कैपिटल आर, छोटे सर्कल की रेडियस से बड़े सर्कल की रेडियस का रेशियो फाइंड कर लें, तो हम एरिया को भी आसानी से फाइंड कर लेंगे, एरिया के रेशियो को फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले अपन को एक चीज़ पता है कि ये ए बी सी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो हर एंगल होता है वो कितना होता है, 60 डिग्री। तो ये सिंपल सी चीज़ लिख लीजिए कि ये तीनों क्या है, 60 डिग्री एंगल है। ये 60 डिग्री है, और क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये 90 होगा। अगर ये 90 है तो ये भी इस तरफ भी 90 होगा, और ये 60 ये 90, तो ये क्या हो गया, 30। ठीक है, सबसे पहले ये बेसिक चीज़ें जो पता है हमको हमने वो लिख लिया। एंगल हमको पता था ये 90 है तो ये 30 हो गया, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल 60 डिग्री। अब अगर किसी ट्राइंगल के जो एंगल्स हैं 30, 60, 90 होते हैं, तो उनकी साइड्स का रेशियो क्या होता है, उनकी साइड्स का रेशियो होता है 1/√3 2। 30 डिग्री के सामने होता है 1, 60 डिग्री के सामने √3 एंड 90 के सामने 2। अब अगर ये साइड की लेंथ, ये ट्राइंगल की साइड की लेंथ √3 है, तो तो ये लेंथ भी क्या हो जाएगी, ये लेंथ भी √3 हो जाएगी। और ये लेंथ एक्चुअली है क्या, ये सर्कल का डायमीटर है। सर्कल का डायमीटर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। पर हमें चाहिए क्या है, सर्कल की रेडियस चाहिए हमको। तो सर्कल की रेडियस इस √3 का हाफ होगा। अगर √3 का हाफ करेंगे तो फ्रैक्शन आएगा। तो हम एक काम करते हैं, इस जो रेशियो हमने लिए हैं साइड्स के, इनको हम डबल कर लेते हैं। तो इसको कर लेते हैं 2√3, इसको कर देते हैं 2, और ये 2 2 या 4 हो जाएगा। इसका कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की, कोई इसका काम नहीं। तो हमने इसको लिख लिया। हमने 30 के सामने 1 लिया था, उसको 1 2 ज़ा 2, 60 के सामने √3 लिया था, √3 इंटू 2। अब ये टोटल √3 है, ये सर्कल का डायमीटर भी है 2√3, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस √3 हो जाएगी, आधी। तो छोटे वाले सर्कल की रेडियस तो हमारे पास आ गई, क्या आ गई, √3 आ गई भाई। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये जो लेंथ है अभी हमने ये फाइंड किया 2, ये लेंथ इस पॉइंट तक। सिमिलरली अगर आप इधर देखेंगे तो ये 60 है, ये भी 30, और सेम लॉजिक लगा के ये √3, ये जो डायमीटर है 2√3 है, तो ये भी 2√3 होगा। 60 के सामने 2√3 है तो 30 के सामने क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 2 हो गया। उसके बाद अब ये वाली लेंथ क्या है, स्क्वायर की साइड है। स्क्वायर की ये साइड 2√3 है, तो ये भी 2√3 होगी, स्क्वायर की साइड है। अब इस पूरी लेंथ ये कितनी आ गई, 2 इंटू 4 प्लस 2√3, 4 प्लस 2√3। और ये है क्या एक्चुअली, ये इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है बी सी। तो इस अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड को हम ए मान लें, तो ए इस ट्राइंगल की जो साइड है अगर ए मान लें, तो ए की वैल्यू 4 प्लस 2√3 हमारे पास आ गई है, जो रेशियोज हमने लेट किए उनके बेसिस पे। और आपको पता है कि ये जो सर्कल आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का सर्कम सर्कल है, क्योंकि उसको वो सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो उसका सर्कम सर्कल है। और किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के सर्कम सर्कल की अगर रेडियस कैपिटल आर है, तो उसकी वैल्यू होती है साइड ऑफ ट्राइंगल अपॉन √3, ए अपॉन √3 उस सर्कम सर्कल की रेडियस होगी। तो ए की वैल्यू हमारे पास ये 4 प्लस 2√3 है, तो कैपिटल आर की वैल्यू, सर्कम रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 प्लस 2√3 अपॉन √3। तो स्मॉल आर की वैल्यू √3 मिल गई थी। अब ये बड़े जो सर्कम सर्कल है इसकी रेडियस हमारे पास ये आ गई 4 प्लस 2√3 अपॉन √3। इसको हम यहाँ रख लेते हैं कैपिटल आर में। तो √3 रेशियो 4 प्लस 2√3 अपॉन √3। ठीक है, हमको इनका रेशियो मिला। अगर इस √3 को यहाँ ले आएंगे तो रेशियो आ जाएगा 3 प्लस 3 रेशियो 4 प्लस 2√3 में से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 इंटू 2 प्लस √3। ये आ गया साइड्स का रेशियो, स्मॉलर सर्कल की रेडियस से लार्जर सर्कल की रेडियस का 3 रेशियो
2 इंटू 2 प्लस रूट 3। इनके एरिया के स्क्वायर सिंपली इनको स्क्वायर कर देना, तो 3 × 9 एंड 2 का स्क्वायर 4 एंड 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4 प्लस 3 7 प्लस 2 × 2 = 4 रूट 3। ठीक है, तो ये हमारा उनके स्मॉलर सर्कल से लार्जर सर्कल के रेशियोज का एरियाज का रेशियो आ गया। ठीक है, इसके साथ क्वेश्चन समाप्त हुआ। थैंक यू।